हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो है वो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग सौर मंडल को डिस्कस करेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उसको शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आएंगे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम सौर मंडल की बात करते हैं तो उसमें हम सूर्य को लेते हैं, उसके 8 ग्रह लेते हैं, उल्का पिंड लेते हैं, क्षुद्र ग्रह लेते हैं। ये जब सारे मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक परिवार बनाते हैं तो उस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। सूर्य सूर्य और उसके 8 ग्रह, उसके 8 ग्रह, सूर्य और उसके 8 ग्रह, उपग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि सम्मिलित रूप से एक परिवार बनाते हैं तो उसे सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं तो उसे सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। इसका प्रधान या मुखिया सूर्य होता है। प्रधान या मुखिया सूर्य होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है। तो सौर मंडल का मुखिया या सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ऊर्जा या ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है ना। यानी सूर्य और उसके 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि सम्मिलित रूप से परिवार बनाते हैं तो उसे सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। उसका प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। तो अगर हम सूर्य के बारे में, क्योंकि प्रधान है, तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे सूर्य या सन। ठीक है, सूर्य या सन। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाओगे। अच्छा, साथ साथ इसके नोट्स आप बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से फायदा ये होगा, रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी। मैं इसी तरीके से इजी वे में आपका स्टेट का जो ये ईवीएस है और साइंस है और भूगोल है, ये सारा मैं कवर कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक, तो सूर्य या सन की बात कर लेते हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह विशाल गैसों का बना एक गोला है। यह एक विशाल गैसों का बना हुआ गोला है। एक बहुत बड़ा गोला है जो कि गैसों का बना हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? इसमें लगभग
इसमें लगभग लिख लीजिए 71% हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 71% हाइड्रोजन, लगभग 26.5% हीलियम और लगभग 2.5% अन्य तत्व आते हैं। ठीक है ना। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह विशाल गैसों का बना एक गोला है। इसमें लगभग 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व है। इतना आप नोट करिए। मैं साइड हो जाता हूँ और फिर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, या हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इरेज करने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो सूर्य का मध्य भाग है, सूर्य का मध्य भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और इसका ताप लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीग्रेड होता है। जो सूर्य का मध्य भाग है, सूर्य का मध्य भाग क्रोड कहलाता है और इसका तापमान 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमने मध्य भाग की बात कर ली है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके बाह्य भाग की बात करेंगे। और सूर्य के बाह्य भाग यहां से अलग है। ठीक है, सूर्य के बाह्य भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के मध्य भाग का तापमान 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सूर्य के बाह्य भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आप लोग उसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो सूर्य की बाह्य परत होती है, सूर्य की बाह्य परत को किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य परत को किरीट कहते हैं। और यह एक्स रे उत्पन्न करती है। क्या करती है? एक्स रे उत्पन्न करती है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? सूर्य ग्रहण के समय में कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग दिखाई पड़ता है वो किरीट होता है और ये एक्स रे उत्पन्न करता है। ठीक, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है, ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह, सूर्य की दीप्तिमान यानी जो चमक रही है, दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, लेकिन जो उसके कोने होते हैं, कोनों पर कोई प्रकाश नहीं होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, लेकिन जो प्रकाश मंडल के कोने होते हैं उनमें किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल है उसको अवशोषित कर लेता है। सूर्य का वायुमंडल उसको अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो हमें हल्का सा लाल कलर का दिखाई देता है। उसको हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। यानी जो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं और प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं इनके प्रकाश को सूर्य का वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, जिस कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं
वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। ठीक है, तो इतनी चीजें सूर्य से रिलेटेड थी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमें बताने हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इसका रीजन ये है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो क्योंकि इतनी दूर होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन उसकी ऊष्मा हमें उतनी लगती नहीं है। ऊष्मा लगती है, लेकिन इतनी दूरी होने के कारण ऊष्मा लगती नहीं है। तो हम लिख देंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना लगता है? हम ही बताएं तो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो ये कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 है। 13,92,000 जो है 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, जो कि पृथ्वी की तुलना में 110 किलोमीटर नहीं 110 गुना पृथ्वी की तुलना में 110 गुना बड़ा है। ठीक है, 110 गुना कैसा है? बड़ा है, मतलब पृथ्वी की तुलना में लगभग 110 गुना ज्यादा है। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और जो सूर्य है वह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले देखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कुछ लाइट का डिस्टर्बेंस था। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। इसके बाद सूर्य व पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सौर मंडल में सूर्य के बारे में अध्ययन किया है। इसी तरीके नेक्स्ट हम लोग इसके 8 ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। किनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कौन सा ग्रह लुप्त हो गया है, या 2006 में जो बैठक हुई थी उसके बाद किस ग्रह को लुप्त ग्रह मान लिया गया है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पसंद करें तो आप इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ कमेंट करके हमको ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।